अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कशन करेंगे पैरेलल वेक्टर्स पे। तो यहाँ से एक चीज़ शो हो गई है कि जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस ज़ीरो की इक्वल आएगा तो वो दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल ये है, लेट्स से हमारे पास एग्जांपल में वेक्टर्स गिवन है। एग्जांपल ये, फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। फाइंड अ वेक्टर, find a vector find a vector perpendicular to find a vector perpendicular to each of the vectors, perpendicular to the each of the vectors। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर है a जो कि है 2i प्लस j प्लस के, दूसरा वेक्टर है 4i प्लस 2j माइनस के। ये दो वेक्टर हैं। हमने शो ये करना है कि एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट याद रखना है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस फाइंड करेंगे और क्रॉस के लिए हम आई जे के वाला जो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है वो यूज़ करेंगे। आई जे के लिखेंगे सबसे पहले इस वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे तो मतलब 2 1 1। फिर वेक्टर बी के आई जे के कंपोनेंट लिखेंगे तो 4 2 माइनस 1 4 2 माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट्स अगर हम एक्सपेंड करें स्टूडेंट तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा माइनस आई प्लस 6j माइनस आई प्लस 6j प्लस 8 के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, वेक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हम ये क्लेम कर रहे हैं ना कि ए और क्रॉस बी जो है वो ए के ऊपर भी परपेंडिकुलर और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, और वेरिफिकेशन में आपको पता है ना कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर दो वेक्टर का डॉट जीरो के इक्वल आ जाए तो दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो अब मैं ए का ए क्रॉस बी के साथ डॉट लूंगा तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले ए वेक्टर लिखूंगा 2i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस जे 2i प्लस जे प्लस के। ठीक है, डॉट ए क्रॉस बी क्या है, माइनस आई प्लस 6j माइनस आई प्लस 6j प्लस 8 के, माइनस आई प्लस 6j प्लस 8 के। ए डॉट ए क्रॉस बी, डॉट लेंगे 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, आप देख सकते हैं कि आंसर जो है हमारे पास वो क्या आएगा। यहाँ पर एक चीज़ माइनस आई प्लस 6j प्लस 8 के, 2i माइनस जे है स्टूडेंट यहाँ। ठीक है, ये माइनस जे है, 2i माइनस जे है तो यहाँ पर फिर माइनस आएगा और ये आप देख सकते हैं माइनस 8 प्लस 8, तो ये आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब दूसरे वेक्टर को भी चेक कर लेते हैं, बी क्रॉस बी कर लेते हैं। बी वेक्टर जो है वो हमारे पास इक्वल है 4i प्लस 2j 4i प्लस 2j माइनस के का डॉट लेंगे ए क्रॉस बी के साथ। ए क्रॉस बी क्या है, माइनस आई प्लस 6j प्लस 8 के। ठीक होगी बात। तो 4 माइनस 1 माइनस 4, 2 प्लस 6 12 मतलब मल्टीप्लिकेशन, और ये आ जाएगा माइनस 8। तो आप देख लें इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, आल्सो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ शो हो गई है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, वो दोनों वेक्टर के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपको देख सकते हैं, ये होता है। ठीक है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा। ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा कि वो आएगा हमारे पास इसकी इक्वल आएगा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। u और v को नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस मेथड से आप दो वेक्टर के दरम्यान जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल इजीली आप एंगल बिटवीन ए एंड बी जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आप देखें तो लेट्स से मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर a है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j प्लस k, एंड वेक्टर b है 2i माइनस j प्लस 2k। ये दो वेक्टर है, हमने इन दोनों का फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है इन दोनों के दरम्यान। तो उसके लिए अभी हमने फार्मूला लिखा था कि साइन थीटा इक्वल आता है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड एंड a वेक्टर मैग्नीट्यूड ओवर b वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो i j k आएगा। वेक्टर a जो है 4 3 1, वेक्टर b जो है वो है 2 माइनस 1 2। ठीक हो गई बात, तो a क्रॉस b i 6 प्लस 1 माइनस j 8 माइनस 2 प्लस k, वो आएगा 4 माइनस 6 सॉरी माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, तो a क्रॉस b 7i माइनस 6j आएगा, माइनस 6j आएगा, और यहाँ से माइनस 10k आ जाएगा, माइनस 10k आ जाएगा। तो बाकी इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।